अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसे अटैक के बारे में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयर बेस पर प्लान किया गया, मींस के उस एयर बेस पर एग्जीक्यूट करने का प्लान किया गया और यहाँ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से एक इंटेल बेस्ड ऑपरेशन किया गया है जिसमें बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई। ये एयरबेस कौन सी है और इस एयरबेस की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ये एयरबेस का काम सिर्फ एयरफोर्स के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान की नेवी के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की मसरूर एयरबेस कराची को लेकर। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरबेस है और यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करने के साथ साथ जो पाकिस्तान नेवी के लिए डेडिकेटेड अटैक रोल के लिए स्क्वाड्रंस होते हैं वो भी यहीं प्लेस किए जाते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की या पाकिस्तान मिलिट्री की जो साउदर्न कमांड है, साउदर्न एयर कमांड, उसका ये दिल है। अगर इस एयरबेस को साइडलाइन किया जाए तो पाकिस्तान की जो साउदर्न एयर कमांड है उसके पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। और अरेबियन सी के करीब होने की वजह से मैरीटाइम ऑपरेशंस में इस एयरबेस का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, अब असल क्वेश्चन ये कि हुआ क्या है। रिसेंटली पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 9 टीटीपी के मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया है। इन 9 टीटीपी के मिलिटेंट्स में से 5 इलीगल अफगान शहरी हैं जो कि टीटीपी का पार्ट थे और इन्होंने एक प्रॉपर प्लान किया हुआ था मसरूर एयरबेस को अटैक करने का। और ये अटैक ऑलमोस्ट वैसा ही होने वाला था जैसा कि 2023 में मियां वाली एयरबेस पर अटैक किया गया था और 2024 में पीएनएस सदीक जो पाकिस्तान नेवी की इंस्टॉलेशन है तुर्बत में, वहां बीएलए ने अटैक किया था। इस अटैक में टीटीपी का बेसिक मकसद ये था कि इस एयरबेस पर खड़े जो पाकिस्तान के JF-17 हैं और मेराज एयरक्राफ्ट हैं एंड इवेंचुअली इसी एयरबेस पर पाकिस्तान के AW139 हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो कि रेस्क्यू मिशंस के लिए, सर्च ऑपरेशंस के लिए और दूसरे बहुत से मकसद के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। उनको अटैक करना, उनको जितना कोशिश हो सके डैमेज करना और उसके साथ साथ जाहिर बात है जब एयरबेस पर अटैक होगा तो जानी नुकसान भी इमिनेंट है। लेकिन बड़ी कामयाबी ये है कि इस पूरे अटैक को फेल किया गया है। ये अटैक होने से पहले इसको इंटरसेप्ट किया गया और जितने भी यहाँ मिलिटेंट्स थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से ग्रेनेड्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, आईडी ब्लास्ट का इक्विपमेंट और उसके साथ साथ दूसरा एमुनिशन भी रिकवर किया गया है। इससे पहले दोस्तों, जो 2023 में मियां वाली एयरबेस पर अटैक हुआ था, इस एयरबेस के अटैक को कंडक्ट किया था अगेन टीजेपी जो कि टीटीपी की ही आगे एक एफिलिएटेड जमात है। 9 अटैकर्स थे जिन्होंने उस एयरबेस पर जब इनिशियली अटैक किया तो वहां खड़े हुए एक F-7 एयरक्राफ्ट पर इन्होंने रॉकेट के कुछ शार्पनर्स मारे थे जिसकी वजह से वो डैमेज हुआ, बट अल्टीमेटली ये 9 के 9 टेररिस्ट मारे गए थे और ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे उस एयरबेस को। उसके बाद 2024 में जो तुर्बत में अटैक हुआ पाकिस्तान की सिद्दीक बेस पर, वहाँ मजीद ब्रिगेड के BLA टेररिस्ट ने अटैक किया था और इसके बारे में इंटेलिजेंस बाद में जब गैदर की गई तो पता लगा कि इंडिया ने प्रॉपर इसकी इंटेल प्रोवाइड की थी कि आपने इस पर्टिकुलर बेस को टारगेट करना है। यहाँ स्ट्रक्चरल डैमेज ज़रूर हुआ था इस अटैक में, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाया था। अल्टीमेटली जितने भी BLA के टेररिस्ट थे वो सब के सब एलिमिनेट कर दिए गए थे और इन दोनों इवेंट्स पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अब ये जो मसरूर एयरबेस है इसकी अहमियत इस वजह से है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान ने अपने मोस्ट मॉडर्न JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट का एक नंबर 8 स्क्वाड्रन हैदर उसे प्लेस किया हुआ है। उसके साथ साथ नंबर 22 स्क्वाड्रन है जो कि मेराज 3 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है। इसके साथ साथ नंबर 2 स्क्वाड्रन है जिसमें JF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और इन फ्यूचर इसी एयरबेस पर पाकिस्तान अपने 4.5 प्लस जनरेशन के J-10C एयरक्राफ्ट को भी डिप्लॉय करेगा और ये एयरबेस फ्रंट लाइन पर काम करेगी अगर इंडिया की तरफ से किसी भी किस्म का एग्रेशन होता है। ख़ास तौर पर इंडियन नेवी के जो राफेल M हैं और MiG-29K हैं उनको काउंटर करने के लिए जो सफ़े अव्वल में आपकी इंस्टॉलेशन रहेगी वो यही मसरूर एयरबेस है जिसको अटैक करने के लिए पूरा मंसूबा किया जा रहा था। अब नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा कोई भी वाकया हो जाए तो ये कहा जाता है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इससे पहले मल्टीपल ऐसे अटैक्स थे जो नहीं हो पाए। वो इसी वजह से कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनके करता धरता को पहले दबोच लिया। यही हुआ इस मसरूर एयरबेस के बारे में जो पोटेंशियल अटैक था उसको लेकर, जहां ये 9 के 9 टेररिस्ट गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
और यहाँ अफगान शहरियों का इसमें मुलव्वस होना ये खतरे की घंटी बजा रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इससे पहले मल्टीपल इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हम देख चुके हैं पाक अफगान बॉर्डर पर, जहाँ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मल्टीपल टीटीपी के टेररिस्ट एलिमिनेट किए जब वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और इन तमाम इन्फिल्ट्रेशन के वाक़यात पर हमने मल्टीपल वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, और उनमें जो ऑफिशियल फुटेजेस हैं उस इन्फिल्ट्रेशन की या उसके साथ साथ जो टेररिस्ट एलिमिनेट हुए उन तमाम चीज़ों की वो भी प्रोवाइड की हुई हैं, ताकि आप इन तमाम सबूतों को खुद बेहतर तरीके से समझ सकें। अभी भी इसके बारे में ये चीज़ क्लेम की जा रही है कि इंडिया इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा था, फंड्स प्रोवाइड कर रहा था टीटीपी और इन जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि मसरूर एयरबेस को अटैक किया जाए और जितना यहाँ स्ट्रक्चरल डैमेज पहुँचाया जा सकता हो वो पहुँचाया जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे हैवक को होने से पहले ही रोक दिया गया है। सो आप अपनी कीमती आरा का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।